बच्चों, हम बात करेंगे क्लास 8 इंग्लिश हमारी जो वर्कबुक है यानी कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक से बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। तो हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड फ्लाई फिल्स द ब्लैंक करेक्टली, यानी खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। जैसे आई लाइक द बुक, मुझे वो पुस्तक पसंद है। पुस्तक, ठीक है ना, जिसमें डायग्राम से या चित्र है, जिसमें क्या है, डायग्राम है या चित्र है। तो देखो, वेयर का मतलब होता है स्थान के लिए आता है, जहां, ठीक है ना। व्हाट का मतलब क्या, कारण के लिए आता है। और वेन का मतलब कब, समय के लिए आता है। लेकिन विच उस वस्तु के लिए आएगा, तो यहाँ पे विच वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। कौन सा शब्द है जो इस सेंटेंस के लिए सही सेट होता है। जैसे हैव यू सीन ए फ्लोर मिल, क्या आपने कभी किसी आटा चक्की को देखा है। तो इट हियर ग्रेन इनटू फ्लोर, ये अनाज को आटे में पीसती है। तो देखो, एक सार्वभौमिक सत्य है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे ग्राइंड्स आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिवन बिलो। आपके सामने जो ऑप्शन है 4, उन 4 का यूज करते हुए हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखो, आई लाइक राम, मुझे राम पसंद है। ही इज वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ही मित्रवत है। तो हम लिखेंगे आई लाइक राम बिकॉज, क्या आएगा यहाँ पे, बिकॉज, क्योंकि। ही इज वेरी फ्रेंडली, क्योंकि, इसलिए फ्रेंडली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द सेंटेंस। जैसे व्हाई डिड यू नॉट कम टू द स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। अब देखो, WHY का मतलब होता है क्यों, यानी यहाँ पे एक प्रश्न है, और प्रश्न होता है तो किसी भी सेंटेंस के उसके पीछे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, यानी सही पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखो, वाई आर यू गोइंग होम, तुम घर पर क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग होम, देखो यहाँ पे कोमा आ रहा है, यहाँ पे प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी हमारा देखो गलत हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप है गलत, तो इसके पीछे हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा जो पहले ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब, सही क्रिया के साथ हमें पूर्ण करना है। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, मुकेश बीकानेर गया था। अब देखो, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी जो कल बीत गया। अब यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर वेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए कौन सा सेंटेंस है, कौन सी चीज सही होगी। देखो, आई टू द बैंक, मैं बैंक टुमारो, यानी आने वाला कल। अब देखो, आने वाला कल है, आने वाला कल, तो जो कल आने वाला है तो उसके लिए फ्यूचर टेंस का यूज होगा, और फ्यूचर टेंस में सेल विल हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे हमारा विल हो जाएगा। तो आई विल गो टू द बैंक टुमारो, कल मैं बैंक जाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर इज बंच ऑफ बनानास इन द किचन बट इट इज कवर्ड बाय आर्मी ऑफ आंट्स, यानी ये चींटियों के सेना से जुड़ा हुआ। अब आर्टिकल्स यूज करने हैं। बंच का मतलब होता है गुच्छा, साधारण वाक्य, तो यहाँ आ जाएगा ए, और आर्मी में आ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन, तो ए और ए एन वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किंग विक्रमादित्य वाज ए वाइज किंग, वाइज का मतलब बुद्धिमान किंग थे। Which of the following is an adjective in the sentence above? इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, तो ये राजा शब्द है, और राजा की विशेषता कौन बता रहा है, वाइज, बुद्धिमान, तो यह हमारा जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा वाइज। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का यूज करना है पूर्व सर्ग का। तो वर्षा कट्स वेजिटेबल, वो सब्जियों को काटती है चाकू के। देखो, बाई का मतलब होता है द्वारा, नहीं आ जाएगा। ऑन का मतलब ऊपर, इनका मतलब अंदर, तो किसके साथ काटती है, विथ ए नाइफ, तो यहाँ आ जाएगा विथ वाला ऑप्शन। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, आई कैन नॉट बी क्विक, मैं क्विक जल्दबाजी नहीं कर सकता, सेड द कॉकरोच, उस खरगोश ने कहा। तो चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, क्विक का मतलब होता है तेज, तो इसका धीरे का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्लो, स्लो का मतलब होता है
धीरे, क्योंकि प्रिटी यानी सुंदर होता है, स्टूपिड मूर्ख होता है, इंटेलिजेंट होशियार होता है। क्वेश्चन 12, सेलेक्ट ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही सही वर्ड को सेलेक्ट करना है। तो देखो, द बॉय लॉस्ट, लड़के ने खोया, क्या खोया? मनी इन द बस। तो देखो, उसने कुछ मनी खो दी, ठीक है ना। अब देखो, एक लड़का है, ठीक है ना, लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा? तो देखो, लड़के ने उसकी मनी खो दी, किसकी मनी खो दी? उसकी खुद की। तो ही यानी वह होता है, तो ये नहीं आ जाएगा, इट भी नहीं आएगा, और हिम भी नहीं आएगा, उसकी के लिए आ जाएगा हिम। तो जो हिम वाला हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा? हिज वाला ऑप्शन। तो हिज वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर में 13 to 15 के लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। जैसे आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, एंड रेन अवे, और वहां से दौड़ गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप होते हैं जो खतरनाक होते हैं, दे से वे कहते हैं। बट लेकिन मदर से, लेकिन मम्मी कहती है, दैट काइंड इज गुड, वो सांप क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स, और वो कीड़े खाते हैं। फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए, यानी वो सांप कुछ अच्छे होते हैं और खाने के लिए कीड़े खाते हैं। इट इज नॉट जस्ट ए हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब नुकसान नहीं देने वाला, गार्डन स्नेक, और वो कौन सा सांप है? नुकसान नहीं देने वाला गार्डन स्नेक। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच लाइन से, कौन सी लाइन कहती है दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, यानी जो बच्चा है ना, सांप से क्या हुआ है? डरा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं। आई सा ए स्नेक एंड रेन अवे, मैंने एक सांप देखा और वहां से भाग गया। तो इस लाइन का मतलब होता है बच्चा डर रहा है, तो ये वाली लाइन हमारी सही हो जाएगी। अगली लाइन भी हम देख लेते हैं, एंड ईट्स अप इंसेक्ट फॉर दिस फूड, अपने खाने के लिए वो कीड़ों को खाता है। मदर सेज दैट काइंड इज गुड, मम्मी कहती है वो अच्छे होते हैं। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बट मदर सेज, लेकिन मम्मी कहती है, दैट काइंड इज गुड, वो सांप अच्छे होते हैं। तो व्हाट इज मदर रेफरिंग टू, मदर को किससे, किसके बारे में रेफरिंग कर रहे हैं? मदर किसके बारे में बता रही है? इंसेक्ट, कीड़ों के बारे में, फूड खाने के बारे में, गार्डन के बारे में, या गार्डन स्नेक के बारे में? तो मदर बता रही है गार्डन स्नेक के बारे में, बगीचों के सांप के बारे में, यानी वो क्या होते हैं? खतरनाक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द। क्या होता है? समानार्थी शब्द, यानी उनका एक ही अर्थ होगा। तो सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, सेफ यानी क्या होता है? सुरक्षित। देखो, हार्मलेस का मतलब नुकसान नहीं देने वाला, डेंजरस खतरा वाला, स्नेक यानी सांप, काइंड यानी दयालु। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा पहले ही ऑप्शन, हार्मलेस, यानी वो एक हार्मलेस सांप है। तो सेफ का आ जाएगा हार्मलेस। इसी के साथ आज हमने बात की हमारा जो ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 है उसके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।